ओके सो करंट टाइम इज़ 9:53 एंड ये कुछ अपना पोजीशन चल रहा है। वैसे हाई कन्विक्शन डे तो नहीं है, लेकिन मेरी एंट्री के नीचे वाला जो लेवल है उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा तो मैं एग्जिट इस ट्रेड को करने की कोशिश करूँगा। 5 मिनट पर अगर क्लोज होगी या फिर इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट क्लोज होगी। मेरा बफर जो ऐसा था जब मैंने ट्रेड पंच किया था तो वो अराउंड इस लेवल का था, अराउंड 203 का, जो कि एटमोस्ट 15-17 पॉइंट्स का कुछ ऐसा होता है। तो अब देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। आई एम टारगेटिंग फॉर 70 to 80 पॉइंट्स अगर मिल सकता है। वैसे मोमेंटम कम है, ये मोमेंटम के ऊपर है, मोमेंटम वैसे लेस आ रहा है, तो आई डोंट नो कि टारगेट मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन वेट करेंगे हम, ठीक है। तो ये अपना प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग स्पोर्ट को कि स्पोर्ट इस कैंडल के ऊपर जाए या सस्टेन करे, ठीक है। अपनी एनालिसिस रहेगी कि इसी के नीचे मार्केट रहे, इसके ऊपर अपना व्यू जो है वो गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट में फिर स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो स्विंग है, अगर मैं इसमें स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो यहाँ पर एक स्विंग लो भी है प्लस एक सपोर्ट जोन भी है यहाँ पर, छोटा सा, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम का। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करे पहले यहाँ पे, ठीक है, टाइम स्पेंड करे फिर यहाँ से निकले, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी हमारी एनालिसिस यही कहती है कि एनालिसिस तो ओवरऑल ये थी कि इंडिसिसिव है मार्केट, जो है इंडिसिसिव है, लेकिन अपना यहाँ पे आपको मैंने बताया था कल कि कितना हाई बन सकता है, और वही वाला जो रेजिस्टेंस है मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद जो अपना लेवल था, जो इंट्राडे लेवल था, उसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया एंड क्लोज कर दिया। उसके बाद और सेलिंग आई, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आया तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड कहीं पे पंच किया। मेरे को और नीचे की एंट्री चाहिए थी, यहाँ कहीं की मिल जाती, लेकिन वो यहाँ की मिली तो कोई बात नहीं। अब ये यहाँ से कैरी ऑन ही करना चाहिए, ठीक है। इन कैंडल्स के हाई के पास इसको मार्केट टेस्ट ना करे, थोड़ा बहुत साइडवेज होके कर ले तो कोई बात नहीं, इमीडिएट ना जाए। और फिर मार्केट में फर्दर हम इस स्विंग को तो टारगेट कर सकते हैं जहाँ तक है, वरना पहले ये स्विंग ब्रेक हो, अगर यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, रिवर्स करेगा, तो ये फिर घूम भी सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ की हमको दिमाग में प्रोबेबिलिटी रखनी है। सो वेट करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो अभी भी मार्केट थोड़ा सस्टेन ही कर रहा है, लेकिन इसको अब जल्दी यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करे। जो अपना स्मॉल टाइम फ्रेम का जो मैंने स्विंग दिखाया था उसको ये जल्दी ब्रेक कर दे, क्योंकि वो एक छोटा स्विंग है। अगर ये यहाँ पे वेट करेगा तो फिर ये घूम भी जाएगा, ठीक है। सो टाइम नहीं है अपने पास, तो अराउंड 10 बज चुके हैं एंड मॉर्निंग में मोमेंटम मार्केट में सुबह आ जाना चाहिए। और ये देखिए रिवर्स हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ से ही अगर रिवर्स होगा तो अपनों को दिक्कत होगी। सो अभी वेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करेंगे हम। सो जो चीज़ मैं बोल रहा था कि हो सकती है, वो जो स्विंग है वहाँ से दिक्कत आ सकती है, वहाँ से मार्केट में एक बार दिक्कत आ चुकी है, एक बार हम एंट्री पा चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से फर्दर स्ट्रेंथ आती है क्या, या फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से ट्रेड मैनेज करेंगे। बाकी एसएल तो अपना फिक्स ही है, ठीक है, अभी 18 पॉइंट्स का। बाकी इस लेवल के नीचे प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर मैं ट्राई करूँगा यहीं पे एग्जिट करने की। सो लेट्स वेट। ओके, सो आई हैव एग्जिटेड माई ट्रेड। ओके, सो रीज़न क्या है, स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन। मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ आई, ठीक है। पहली चीज़, एक बार आपकी एंट्री लेने के बाद मार्केट टेस्ट कर सकता है आपको, लेकिन जब भी मार्केट आपको टेस्ट करता है ना, वो सपोज इस सेलिंग कैंडल में टेस्ट किया, लेकिन इस सेलिंग कैंडल के लो के नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कर लेगा एंड उसके बाद अप मूव कर देगा अगर आपका ट्रेड राइट है। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले मैं ये हटा दूँ, एक बार स्ट्रेंथ आई, ठीक है, दूसरी बार स्ट्रेंथ आई, इतनी नहीं थी, इसके ऊपर क्लोज भी नहीं कर पाए। अगली बार स्ट्रेंथ आई, अगले मिनट सारी ही जो है वापस हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे। सो आई एग्जिटेड माई ट्रेड जब मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर गया एंड अराउंड इस कैंडल में ही मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया, यहीं पे ही मैंने ट्रेड अपना कट कर दिया। तो अराउंड 135 रुपीज़ का लॉस ओनली। तो अगर मैं ऑर्डर बुक देखूँ तो 222, 220.60, तो अराउंड 2 पॉइंट्स का हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है। तो अराउंड
यहाँ पे ही मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है, ठीक है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो मेरा स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं वही एक्सेप्ट करूँगा, मैं नहीं करता हूँ। अराउंड 222। सो ये मेरी एंट्री थी, पहली लाइन। दूसरी लाइन में मैंने अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लिया, राइट। एंड अगर मैं नहीं करता तो यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हो ही जाता, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर चुका था। मैं अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ये वाला जो लो है उस पर लगा चुका था। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे एग्जिट कर ही देना पड़ता। अब हो सकता है किसी को लगे कि बिल्कुल एग्जिट नहीं हुआ है, तो इतना सेलिंग जब फास्ट आता है ना तो आप इतना पॉइंट का डिफरेंस नहीं देख पाओगे, और हो सकता है ये अभी और रिवर्स करे और नीचे जाए। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, यहाँ पे ही स्ट्रेंथ मार्केट नहीं दिखा पाया, मुझे बस उस बात से मतलब है। एंड अब तो अपनी एंट्री भी थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगी। यहाँ पे हमने सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन पे लिया, अब ये नीचे चले गया तो ये भी यहाँ पे ट्रिगर करेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सपायरी का डे है, कब तक मैं होल्ड कर लूँगा स्ट्रेट को। वैसे ही अपना जो बाइस है वो क्लियर है नहीं, हर चीज़ का आंकलन किया, एनालिसिस किया एंड डिसीजन लिया कि आई विल कट दिस ट्रेड, आई विल कट माई दिस ट्रेड की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। एंड आई विल सेव माई कैपिटल फॉर अगले दिन, नेक्स्ट डे या अच्छे डेज के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 135 रुपीज़ लॉस, डन एंड डस्ट।